नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस समय हिलसा के अधिवक्ता संघ परिसर में बैठे हुए हैं, जहां मौजूद हैं ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस के संयोजक हैं कृष्णा प्रसाद जी। इनसे हम जानेंगे कि वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को लेकर कई चीज़ों पर सरकार पाबंदी लगा दी है, फिलहाल अधिवक्ता पर क्या हालात पड़ रहा है। नमस्कार संतोष जी, आज नया वर्ष में आपको मुबारक हो। ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस का गठन कोरोना काल में ही हुआ है। चूँकि कोरोना काल में सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार सब किसान मजदूर एवं व्यापारी पर तो ध्यान दिए, लेकिन अधिवक्ता के बिंदु पर एकदम ध्यान नहीं दिए हैं। इसलिए ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस का गठन किया गया है। इसका कन्वेंशन आपको बेंगलोर में हुआ है और दूसरा कन्वेंशन आपको कलकत्ता में 28-29 मई 2022 को निर्धारित है। अधिवक्ता जो है बिल्कुल अपने प्रैक्टिस पर निर्भर कर रहा है, और जब जब लॉकडाउन आता है तो अधिवक्ता को जीना बिल्कुल दुभर हो जाता है। चूँकि इनका जो समस्या है वह बिल्कुल जनता पर ही निर्भर है और जनता का आना जाना बंद हो जाता है। तो ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन फॉर जस्टिस इसके लिए सरकार से अपनी मांगों को रखने के लिए लगातार प्रयासरत है, और इसके लिए सरकार से बातचीत भी किया जाएगा और अल्टीमेटम दिया जाएगा सरकार को। और दूसरी बात है कि हम लोग तो अनुमंडल न्यायालय में हैं, तो अनुमंडल न्यायालय का बहुत सा केस जिला न्यायालय में भेज दिया गया है, जिसके कारण भी अनुमंडल न्यायालय में केसों की संख्या, वादों की संख्या एकदम कम हो गई है, और उसका भी प्रभाव अनुमंडल न्यायालय पर पड़ रहा है। हम लोग इसका भी बात और अल्टीमेटम हम लोग सरकार से किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर एक भी ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ तक कोरोना का काल, जो कोरोना काल है, तो कोरोना काल में समझिए कि बहुत तेज़ी से कोरोना काल का डेली आ रहा है रिपोर्ट की पूरे देश में और बिहार में और हिलसा में लगातार बढ़ रहा है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब पहला राउंड जब आया जब कोरोना, तो उसमें सब 50 बरस से ऊपर का आदमी प्रभावित हुआ, और दूसरा बार जब आया तो जा कर के सब 50 बरस के लोग, 40 बरस के लोग, 30 बरस के लोग प्रभावित हुए। अब जो बोला जा रहा है लगातार बोला जा रहा है कि अब बच्चा प्रभावित होगा, तो सरकार इसको पहले कैसे जान जाता है कि कोरोना जो है अब बच्चा में आवेगा। और जो कोरोना में जो टीका, जो वैक्सीन लगाया गया है, तो वैक्सीन में जो खास करके सरकार का जो महकमा है स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग के लोग अपना खाना पूरी करने में जो आदमी डोज नहीं भी लिया है उसका भी नाम और आधार कार्ड नंबर ले करके उसका भी नाम लिख करके वो दे रहा है कि कोरोना का सुई ले लिया। यह सब फौर्जरी बहुत तेज़ी से मेडिकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से मेडिकल विभाग द्वारा जब खाना पूरी होवेगा तो कोरोना तो यहाँ से जाएगा ही नहीं। आज सरकार उसी एजेंडा को, उसी आंकड़ा को दिखला रहा है कि 90%, 95%, 80%, इतना परसेंट जा कर के डोज लग गया, लेकिन वास्तविकता डोज तो लगा नहीं। तो यह सरकार इसमें, अब दूसरा तरफ आप देखिएगा कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा निकाले हुए हैं, और समाज सुधार यात्रा के लिए वह दारू के बिंदु पर निकाले हुए हैं। हम तो समझते हैं कि जैसे एक कहावत पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे कबीरदास का बानी कि कस्तूरी कुंडली बसाई मिर्ग ढूंढे बन माही। कस्तूरी तो मिर्ग के नाभि में ही था, लेकिन मिर्ग जंगल में ढूंढ रहा है कि कहाँ कस्तूरी है। उसी प्रकार सरकार जो दारू के खोजने के लिए जो गांव-गांव में, देहात में जाकर के लगा रहा है शिविर, और उनका नाभि में ही है। यदि जदयू और यदि भाजपा के लोग दारू पीना छोड़ दे, दारू लाना छोड़ दे और नहीं पिए, तो दारू में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। लेकिन यह गांव-गांव में खोजले चल रहे हैं कि समाज सुधार कहाँ होगा, समाज सुधार कहाँ होगा। आपके नाभि में है मुख्यमंत्री जी।